नमस्कार, जय सिया राम। श्री राम नगरी अयोध्या से मैं आचार्य राजेश। प्रिय दर्शकों, अक्टूबर माह के राशिफल को लेकर के ये चर्चा हमारी जारी है। आज नंबर है तुला राशि के जातकों। तुला राशि के जातकों के लिए उनके स्वास्थ्य, धन, संपदा, शिक्षा, प्रेम प्यार, परिवार, समाज, व्यवसाय, आध्यात्मिकता, धर्म, सब की विस्तृत चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। और इस अक्टूबर माह में तुला राशि के जातकों को सारे ग्रह मिलकर के कैसा फल देंगे, क्या अच्छा होगा और क्या नकारात्मक हो सकता है, और साथ साथ हम ऐसे उपायों की भी चर्चा करेंगे जिससे आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को बहुत मिनिमाइज और कम कर सकें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं तुला राशि के जातकों के अक्टूबर माह के राशिफल को लेकर। पहले एक हम ओवरव्यू लेते हैं, एक ससरी निगाह डालते हैं कि इस पूरे महीने तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों ने कैसा जाल रचा है, कौन कहाँ बैठे हुए हैं। तुला राशि के जातकों के सूर्य को अगर देखें तो सूर्य शुरुआत देखें, सूर्य बुध दो जगह लिखी हुई है। तो प्रारंभ में सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे, अर्थात कन्या राशि में रहेंगे। साथ में बुध भी है जो 19 अक्टूबर को यहाँ रहेंगे। लेकिन 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि अपनी नीच राशि पे गोचर कर जाएंगे। ये तुला राशि सूर्य की नीच राशि है भाइयों बहनों। और जब सूर्य नीच का होता है तो ज्योतिष ग्रंथों के माने तो कहते हैं 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। बड़े बड़े ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं तुला का सूर्य, नीच का सूर्य 1000 राजयोगों को नष्ट करता है। लेकिन ये राजयोग, ये सूर्य का ये नीचत्व तो भंग हो रहा है, इस पे चर्चा हम आगे। डरने की बिल्कुल बात नहीं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जो तमाम वीडियो में आपको डराया धमकाया गया है उसका हम निवारण करेंगे। नीचत्व तो पूरी तरह और दो तरीके से भंग हो रहा है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं। बुध भी 19 अक्टूबर को तुला राशि पे आ जाएंगे और 3 अक्टूबर से मंगल लगातार यहां विराजमान है, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। केतु साथ में बैठे हैं। केतु कुजो भवेत, अर्थात कुज कहते हैं मंगल को, तो केतु भी मंगल की तरफ फल देता है। और जब मंगल के साथ ही बैठा हो तो मंगल का जो बल है वो 2 गुना हो जाएगा। क्या परिणाम होगा इस पे आगे चर्चा करेंगे। आपका धन स्थान खाली है और पराक्रम स्थान खाली है, सुख स्थान खाली, यहाँ पे कोई खाली है नहीं, मतलब यहाँ कोई ग्रह नहीं है। और यहाँ पर पंचम स्थान पे शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर विराजमान है और वक्री है इस समय। मैं ये जो कह रहा हूं कि ये पंचम है, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, वास्तव में आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे 7 लिखा है, 8 लिखा है, वहां पे वास्तव में हम भाव की बात कर रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में भाव स्थिर रहते हैं, भाव वही होते हैं। जैसे ये है पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। लेकिन ये जो अंक, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये राशियों को दिखा रहे हैं। राशियां क्रम से है, जैसे 1 मेष, 2 वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, 6वीं कन्या, ऐसे। तो जो ये राशियां है इसी के आधार पर हम फलादेश करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। आइए हम देखते हैं कि आगे क्या है। फिर आपका 6वां खाली है। 7वें पे गुरु और राहु साथ साथ बैठे हुए हैं। इसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। अच्छा योग नहीं माना जाता है, गुरु के बल को बहुत कमजोर कर देते हैं। तो राहु का डिग्री वाइज बहुत अंतर हो चुका है राहु और गुरु में। राहु लगभग 1 डिग्री के हैं और गुरु लगभग 23 डिग्री के करीब पहुंच रहे हैं इस समय। तो ये योग लगभग भंग हो चुका है, केवल देखने मात्र का गुरु चांडाल योग है। गुरु अभी तक वास्तव में फल, जब तक अप्रैल से आए हैं इस राशि में, इस राशि में, तो अपना अच्छा फल दे पाने में असमर्थ इस कारण से थे। साथ में ये युति बनी हुई थी, ये युति भंग हो चुकी है और 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि पर गोचर करने वाले हैं। और राहु एक घर पे 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने। तो राहु यहां पर बैठ करके जो आपके गृहस्थ जीवन में तमाम उठापटक, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सब यहां पर कर रहे हैं, उस सबसे आपको मुक्ति मिलने वाली है 30 अक्टूबर को। और जैसे ही ये ट्रांजिशन होगा राहु का, तुला राशि के जातकों के लिए लगेगा जैसे कि सर पर से
पत्थर हटा दिया गया, भार एकदम कम हो गया हो, एकदम बहुत अच्छा गोचर आपके लिए होगा। उसका वीडियो हम अलग से लाएंगे राहु के गोचर का, उसकी प्रतीक्षा करिए। आपका 8वां खाली, 9वां खाली, 10वां और 11वें भाव पे शुक्र बैठे हुए हैं और बहुत ही प्यारा योग बनाकर बैठे हैं। हम इस पे रिजल्ट पे चर्चा करेंगे। ये रहा आपके ग्रहों का अक्टूबर माह में जो संजाल है, जो जिस स्थिति में बैठे हैं उसकी चर्चा। अब आते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। नंबर 1 पे स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य ही हमारा सब कुछ है, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही सर्वोत्तम सुख है कहा गया है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर से ही सारे धर्म सदते हैं हमारे। बहुत धन रखा हो, बहुत भौतिक सुख सुविधाएं भरी हो, बाहर गाड़ियां लगी हो, मर्सिडीज खड़ी हो, लेकिन घर में पकवान बन रहा हो, लेकिन हम लीवर के रोगी हैं, हम चल फिर नहीं सकते हैं, पैरालाइज आदि आदि जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो अपने सुखों का हम उपभोग नहीं कर पाते साहब। तो इसलिए पहला सुख है निरोगी काया, और दूसरा पास हो माया अर्थात धन हो, स्वस्थ शरीर हो, पास में धन हो, और तीसरा आपका जीवन साथी अच्छा हो, सतवंती नारी कहा गया है, तो हमारा जीवन साथी अच्छा हो। चौथा संतान आज्ञाकारी। ये 4 चीजें बहुत कम लोगों को एक साथ मिलती हैं, ईश्वर बहुत कम लोगों को देता है जो चारों सबके पास हो। धन है तो स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य है तो धन नहीं, स्वास्थ्य और धन है तो फिर गृह कला दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं, दाम्पत्य ये तीनों हो गए तो संतान हमारी बिगड़ी हुई है, चारों सुख नहीं प्राप्त होते। आइए हम स्वास्थ्य सुख की बात करते हैं। तो आपके जो लग्न स्थान के स्वामी है, स्वास्थ्य को का परीक्षण हम लोग यहाँ से करते हैं। तो स्वास्थ्य का जो स्वामी है आपके, वो शुक्र है तुला राशि। तुला राशि को स्वामी शुक्र है। शुक्र बैठे हुए एकादश स्थान पे, अच्छे स्थान है। तो स्वास्थ्य में ऐसे तो कोई समस्या नहीं दिख रही, लेकिन मंगल पहले से विराजमान है और मंगल केतु स्वास्थ्य पे आपके तन स्थान पर बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये मंगल क्रोध की अधिकता देते हैं। आपके अंदर एक विशेष आवेग आप महसूस करेंगे पूरे अक्टूबर माह में। वो आवेग साहसिक हो सकता है, कुछ साहस आपको देगा, कुछ डेयरिंग बनाता है, आपको उत्साह बहुत देगा, ऊर्जा बहुत देगा। लेकिन इसी ऊर्जा में हम नुकसान कर बैठते हैं अपना। हम जब हमारे अंदर बहुत उत्साह आ जाता है, बहुत ऊर्जा आ जाती है, तो धैर्य वहां से हट जाता है, धैर्य वहां से चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य को भी इन दोनों के साथ बनाए रखता है, वो पराक्रमी कहा जाता है, वो विवेकवान कहा जाता है। तो इन सब के साथ ऊर्जा, उत्साह, आवेग के साथ अगर आपके साथ धैर्य बना हुआ है, तो गोचर बहुत अच्छा जाएगा मंगल का। लेकिन अगर धैर्य नहीं है आपके पास, पेशेंस नहीं है, आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, हड़बड़ी में निर्णय लेते हैं, किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी बात पे आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। ये तो मंगल केवल अक्टूबर माह के लिए हट जाएंगे। लेकिन इस अक्टूबर माह में मंगल के कारण जो आप गड़बड़ करेंगे, अपने निर्णयों के कारण, हड़बड़ी के कारण, आप रिएक्शन के कारण, उसका परिणाम आपको लंबे समय तक भोगना पड़ सकता है। इसलिए बहुत धैर्य से काम लेना है। मंगल डबल पावर का है, केतु के साथ में बैठा हुआ है। यद्यप केतु की डिग्री बहुत कम है, फिर भी मंगल के साथ है। तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा, जब सूर्य आएंगे 17 अक्टूबर से यहाँ जाएंगे, तो थोड़ा सा और गर्मी आपके स्वभाव में आएगी, थोड़ा सा अहंकार आपके अंदर आ सकता है तुला राशि के जातकों के लिए। तो इन सब से हमको बचना है, क्योंकि आपकी ग्रहों में इस अक्टूबर माह में कुछ बहुत जबरदस्त चीजें होने वाली हैं। अगर हम अपने स्वभाव में, अपने अहंकार में, अपने स्वभाव की तेजी में, उग्रता में, अग्रेशन में कमी ना लाए, तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं और जो बहुत अच्छा होने वाला है वहां पे कमी हो जाएगी। आपको मिलना कुछ था, मिल कुछ जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी बुध आपके शुरुआत में लगभग 19 अक्टूबर तक आपके बैठे हुए हैं द्वादश स्थान पर, और द्वादश स्थान से 19 अक्टूबर को लग्न पे आ जाएंगे। तो बुध, सूर्य के साथ जब बुध बैठेंगे तो वाणी में एक प्रभाव पैदा करेंगे, वाणी में एक ऊर्जा पैदा करेंगे। तो वाणी से आप अपने व्यक्तित्व को संवारेंगे। आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा, आपका आभामंडल 19 अक्टूबर के बाद आपकी वाणी से, आपकी वक्तृता से, आपके स्पीच से, वाणी की सौम्यता से बहुत अच्छा एक व्यक्तित्व बनेगा, संवरेगा।
अभी बुध ये 19 अक्टूबर से यहां तक आ, इसके पहले अच्छा ये जो दोनों साथ में रहेंगे तो सूर्य की जो तेजी है ना वो विवेक का साथ ले लेगी। बुध के प्रतिनिधि ग्रह भगवान गणेश हैं, तो भगवान गणेश जब ऊर्जा के साथ आ जाएंगे तो विवेक का जब संयुक्त हो जाएगा, अर्थात हमारी बुद्धि, हमारी मेधा जब उसके साथ जुड़ जाएगी तो ये क्या नहीं कर सकती। हमारे पास ऊर्जा हो, प्रतिभा हो, काम करने की शक्ति हो और साथ में बुद्धि हो, विवेक हो, सही गलत का निर्णय कर सकने की सामर्थ्य हो, तो क्या नहीं हो सकता। तो फिर बुध यही देने आ जाएंगे आपको। बुध आपके लग्न पे आएंगे तो बहुत अच्छा, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन जाएगा तो बहुत अच्छा। मंगल बुध की एक युति यहां पर बड़ी प्यारी युति बन रही है, तो ये सब मिलकर के आपके व्यक्तित्व को बहुत संवारेंगे। धन की दृष्टि से अगर आप देखें तो आपका धनेश लग्न पे बैठे हैं, ये बड़ा ही जबरदस्त योग माना जाता है। तमाम धन योग जो बताए गए हैं शास्त्रों में, चाहे फल दीपिका हो, सर्वार्थ चिंतामणि हो, बृहत पाराशर हो, होरा शास्त्र हो, तमाम ग्रंथों में धनेश का लग्न में बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो धनेश लग्न में बैठे हैं मंगल, तो धन आपका आएगा भी और रुकेगा भी। धन आप रोक पाने में, संग्रह कर पाने में, उसको संचित कर पाने में, डिपॉजिट कर पाने में आप सफल रहेंगे। लेकिन ये सूर्य जब 17 अक्टूबर को नीच के होके यहां आएंगे, 19 अक्टूबर को बुध भी यहां आ जाएंगे, तो आपके चूंकि बुध व्ययेश हैं, व्यय स्थान के स्वामी है, बुध जब तक यहां तक हैं 19 अक्टूबर तक आपको एक विपरीत राजयोग बना के देंगे आपको 19 अक्टूबर तक, क्योंकि द्वादश स्थान पे बैठेंगे। तो ये राजयोग होगा, विपरीत राजयोग। यहां से आप अपनी प्रबंधन की क्षमता से, मैनेजमेंट पावर से आप विदेश से आय अर्जित कर सकते हैं। फॉरेन से कोई रिलेशन है, फॉरेन में काम करते हैं, एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनी में, यहां से ये बुध आपको लाभ कराएंगे। आप काउंसलर हैं, आप कोई सलाह देने वाले हैं, उस सबसे आपको बुध यहां लाभ कराएंगे। बुध जब यहां आएंगे लग्न पे तो व्यक्तित्व को तो बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, लेकिन व्यय को भी साथ साथ, क्योंकि बुध यहां से आप इनका घर द्वादश पड़ेगा, तो व्यय की कुछ स्थितियां बन रही हैं। लेकिन एक और अच्छा, ये सूर्य जब यहां आएंगे तो नीच के हो जाएंगे। मैंने कहा था 2 तरीके से नीच भंग हो रहा है, तो नीच के हो जाएंगे। अब यहीं पे सूर्य अगर नीच के होते और नीच उनका ना भंग हो रहा होता तो तमाम समस्याएं आपके लिए, आपके पारिवारिक जीवन में गंभीर समस्याएं खड़ी करते, लेकिन अब नहीं करेंगे, अब थोड़ी मात्रा में प्रभावित करेंगे, अब उनके प्रभाव में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ये सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य के घर पे बैठे हुए हैं शुक्र। यहां 7 तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, यहां बैठे हुए हैं सूर्य, अर्थात गृह परिवर्तन करके बैठे हुए हैं। क्षमा करिएगा, ये जब गृह परिवर्तन हो जाएगा तो ये शत्रु हैं, तो आपस में मैत्री हो जाएगी। ज्योतिष के ग्रंथों में इसे तात्कालिक मैत्री कहा गया। जो ज्योतिष के विद्यार्थी इसको नोट कर लें, ये तात्कालिक मैत्री हो जाएगी और नीच भंग हो जाएगा। सूर्य का नीचत्व भंग हो जाएगा, एक दूसरे घर में बैठेंगे तो नीचत्व भंग हो जाएगा। और दूसरी बात, सूर्य की उच्च राशि होती है मेष राशि, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। ज्योतिष के विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे, सूर्य की उच्च राशि मेष राशि, सब लोग जानते हैं। तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, और जब जो ग्रह नीच का हो रहा है उसी के साथ उसके उच्च घर के स्वामी भी बैठ रहे हैं, तो भी नीचत्व भंग हो जाता है। तो सूर्य का नीचत्व भंग हो गया है, कहीं से कोई बुरा प्रभाव नहीं पैदा करेंगे। जबकि लग्नेश आपके धन स्थान पे, धनेश लग्न स्थान पे, ये बहुत बड़ा लक्ष्मी योग माना जाता है साहब। तो अक्टूबर माह में यदि आप कर्म करते हैं, क्योंकि सुख का स्वामी आपके शनि है कर्म, शनि है हार्ड वर्क, तो सुख आपका कहां से आएगा? हार्ड वर्क से आएगा, आसमान से नहीं टपकेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। शनि यहां पर मूल त्रिकोण में है और सीधे आपके आय स्थान को देख रहे हैं, इनकी 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, और शुक्र और शनि की जो दृष्टि है बहुत अच्छी दृष्टि है, ये बहुत प्यारी, क्योंकि 5वीं और 11वें भावों का एक संयोग बन रहा है और सुख का भी वह संयोग बन रहा है। और ये केंद्र का स्वामी यहां बैठ रहा है, सुख का स्वामी यहां बैठ रहा है, एक दूसरे से देख रहे हैं,
ये बहुत अच्छा योग है धन की दृष्टि से। तो धन आएगा लेकिन कर्म से आएगा, हार्ड वर्क से आएगा, कड़ी परिश्रम से आएगा, रुकेगा भी, संचित भी होगा। नोट करके रख लीजिए, आएगा भी, संचित भी करेगा। लेकिन इन सब के लिए आपके मूल चार्ट में भी इन ग्रहों का अच्छा होना आवश्यक है। नहीं तो आप कहेंगे आपने तो ऐसा बताया था, हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं। आप अपनी चार्ट का भी विश्लेषण करवाइए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, जानिए कौन ग्रह आपका अच्छा फल दे रहा है, कौन बुरा फल दे रहा है। जो मैलेफिक प्लेनेट है वो गोचर में भी मैलेफिक रिजल्ट देंगे, आपको बुरा फल देंगे। अगर आपके चार्ट, मूल चार्ट में, लग्न कुंडली में आपके बुरा फल दे रहे हैं तो गोचर में बुरा फल देंगे। अगर लग्न कुंडली में कोई अच्छा फल दे रहा है तो गोचर में बहुत अच्छा फल देगा। तो इस तरह से भी पहले आप अपने कुंडली को देख लें। ज्योतिष शास्त्र को आप कलंकित न करें, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। ऋषियों ने हमारे जो लिखा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं हो सकती है। हमारे समझने में कमी हो सकती है, हमारे बताने में भी कमी हो सकती है। मैं भी कहूंगा हो सकता है हम बताना उतने अच्छा पा रहे हो, लेकिन सच है कि हमारे समझने बताने में कमी हो सकती है, लेकिन शास्त्र में कोई कमी नहीं हो सकती। धन आएगा गारंटी के साथ, बस ये ग्रह आपके पत्रिका में भी अच्छा, मूल पत्रिका में भी अच्छी स्थिति में बैठे हो। धन हो गया, स्वास्थ्य हो गया। अब आते हैं आपके सुख स्थान पे। सुखेश आपके शनि बैठे हुए हैं, यहाँ पे त्रिकोण में बैठे हुए, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है और यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण में राशि में है। तो निश्चित रूप से सुख में कहीं कमी नहीं रहेगी, सुख आएगा, मान सम्मान बढ़ेगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यहां से द्वितीय बैठेंगे, माता से धन भी प्राप्त हो सकता है, मां से धन। अब ये जिनकी सास है, जैसे ऐसी महिला जाति के जिनकी सास है वो माँ के समान ही है, तो वहां से भी धन प्राप्ति की संभावनाएं बन रही हैं आपके। और मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। आप गाड़ी आदि अगर खरीदना चाह रहे हैं, वाहन वगैरह, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि शनि की उतनी अच्छी दशा नहीं है वाहन आदि खरीदने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे वक्री है, इसको भी प्रभाव में लिए हैं, तो थोड़ा सा समस्या यहाँ पे हो सकती है। तो प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं कहा जाएगा। तो राहु को थोड़ा सा हटने दीजिए यहाँ से, अक्टूबर के बाद फिर देखेंगे क्या होगा, या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके देख सकते हैं। तो सुख की स्थिति बढ़िया दिख रही, संतान की स्थिति अच्छी है। शिक्षा और संतान, पंचम स्थान को देखेंगे। अब शिक्षा संतान पे आते हैं, तो शिक्षा और संतान दोनों अच्छी होगी। हार्ड वर्क करना होगा, परिणाम जरूर आएगा। कभी कभी देखते बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ही परिणाम नहीं आता, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। शनि परिश्रम करने वालों के साथ हमेशा खड़ा हुआ है, इसलिए शनि को मजदूरों का मालिक कहा जाता है। इसलिए शनि के उपायों में हम बताते हैं कि आप मजदूरों की कुछ हेल्प करिए, जो मजदूरी है, काम कर रहे हैं, उनको कुछ खिलाइए पिलाइए। तो ये इसीलिए है। सफाई कर्मचारी है, उनको कुछ खिलाइए, जो वर्क करते रहते हैं, शनि उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो आप मजदूरों की तरह अपने क्षेत्र में मेहनत करिए, कहने का आशय है। जो भी आपकी फील्ड हो, आप पढ़ते हो तो मजदूरों की तरह पढ़िए, जी जान से हमेशा लगिए। आप बिजनेस कर रहे हैं तो मजदूरों की तरह बिजनेस करिए, मजदूरों की तरह अर्थात हार्ड वर्क। तो शनि प्रसन्न रहेगा हमेशा। आपको 7.5 ढैया किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप चरित्रवान बने रहेंगे, नैतिक बने रहेंगे, धर्म में, ईश्वर में, नैतिकता में, आदर्श में आपकी श्रद्धा रहेगी और हार्ड वर्क करेंगे। आप विश्वास मानिए, शनि आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। अब आते हैं आपके दाम्पत्य सुख पे। दाम्पत्य सुख के स्वामी मंगल आपके यहां बैठे हुए हैं। मंगल और सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पड़ रही है। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में असंतुष्टि का भाव रहेगा, कुछ अनकंफर्ट महसूस करेंगे, एक दूसरे के व्यवहार के प्रति थोड़ा सा संतुष्ट नहीं रहेंगे, कुछ तू मैं हो सकती, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सूर्य की दृष्टि चूक पड़ेगी तो हो सकता है चाहे कार्य की दृष्टि के कारण ही कुछ बाहर जाना पड़ सकता है, कुछ अलगाव कुछ समय के लिए यहाँ पे हो सकता है। अगर लग्न में भी सूर्य, आपकी लग्न कुंडली में भी सूर्य यहाँ या यहाँ बैठा हुआ है, तब समस्या गंभीर हो जाएगी। आप लग्न कुंडली निकाल के देखिएगा, अगर सूर्य आपके लग्न पे या सप्तम बैठे हुए हैं तो इस कालखंड में खासकर 17 अक्टूबर के बाद आपको समस्याएं ज्यादा जटिल हो सकती है। व्यापार व्यवसाय करते हैं आप, बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं,
तो ये समय थोड़ा सा आपसी समझ का है, खासकर 17 अक्टूबर के बाद में आपस में मिल बैठ करके कोई समस्या है, कुछ लेन देन की कोई बात है, बैठ कर उसको सुलझा ले, उस बात को बढ़ाए ना। बाकी व्यवसाय के लिए अच्छा है। कर्म क्षेत्र आप ये आपका चूंकि कर्मेश के जो मूल का दशमेश का मूल जो स्थान है वो सूर्य उसका स्वामी है। राजस्थान में जो नौकरी कर रहे हैं वो सब के लिए ये समय अक्टूबर बहुत अच्छा है। आप सरकारी नौकर हैं, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, आपके कर्म को बहुत अच्छा बनाने इस सूर्य और बुध की युति ये बुधादित्य योग जो बना हुआ है बहुत जबरदस्त है। हाँ, मंगल की आठवीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे पड़ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाड़ी वगैरह संभल के चलाना होगा। आकस्मिक लाभ भी हो सकता है, आकस्मिक दुर्घटना भी हो सकता है, आकस्मिक लाभ भी करा सकते हैं। भूमि भवन का आपको आकस्मिक लाभ भी मंगलदेव करा सकते हैं। बाकी भाग्य की स्थिति देखें तो भाग्येश आपका विपरीत राजयोग बना करके 19 अक्टूबर तक वहां बैठे हुए हैं, तो विदेश से मैंने कहा भाग्य करा सकते हैं, भाग्योदय करा सकते हैं, वहां से लाभ करा सकते हैं। अब यही भाग्येश जब 19 अक्टूबर से केंद्र में आ जाएंगे तो ये बहुत जबरदस्त है। भाग्येश का केंद्र बैठना एक राजयोग हो जाता है, तो ये भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा अक्टूबर से। भाग्य से बहुत काम बनना शुरू हो जाएंगे, धर्म में रुचि आपकी बढ़ जाएगी, पिता को सुख स्वास्थ्य सहयोग उनका प्राप्त होगा आपको। ये बुध आपको भाग्य में उन्नति दे रहा है। आय की स्थिति मैंने देखी ली तो लगभग हाँ, प्रेम जीवन में तुला राशि के जातक जो हैं तो अब थोड़ा सा उनके जीवन में प्रेम संबंध में जो अभी तक थोड़ा सा खटपट चल रही थी उसमें भी मधुरता आएगी निस्संदेह, क्योंकि शनि मार्गी भी वक्री भी हो गए हैं, तो अब कुछ समय बाद ये मार्गी भी हो जाएंगे, तो उससे भी काफी राहत आपको प्राप्त होगी। यहां से मंगल जब ट्रांजिट करेंगे आपके नवंबर माह में, तब आपके प्रेम जीवन में समस्याएं पैदा होंगी। तो अभी अक्टूबर माह तक तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी अपनी मेहनत पर ध्यान दे। गुरु वक्री है, छठे को अपने प्रभाव में ले लिया वक्री होकर के, तो विद्यार्थी ऐसे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत शुभ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये ऐसा योग सफलता दिलाता है। यह रहा अक्टूबर माह के राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए। इसमें यह माह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो 4 ग्रह आपके स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। दूसरी बात, पितृपक्ष 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। पितृपक्ष में अपने पितरों को श्राद्ध दीजिए, पूरे श्रद्धा के साथ श्राद्ध तर्पण का विधान बनाइए और उसको करिए जरूर। ये नॉन स्किपेबल ये हमारे प्रोजेक्ट आता है हर वर्ष, तो करना ही करना है। इससे आपके जीवन का पितृदोष समाप्त हो जाता है, पितर प्रसन्न हो जाते हैं, हमें बहुत तरह से आशीर्वाद देते हैं। शास्त्र कहते हैं आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम श्रियम बलम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। इतना सब कुछ प्राप्त होता है, धन धान सब कुछ पितरों को पूजने से, क्योंकि पितर प्रसन्न तो देवता प्रसन्न, और पितर नाराज तो देवता नाराज। उसके बाद नवरात्रि शुरू होगी। देवी माता की खूब आराधना पूरी श्रद्धा के साथ करें। सारे ग्रह आपके अगले 6 महीने के लिए, चैत्र नवरात्रि के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये उपाय के रूप में आप मंगल का और सूर्य का उपाय आपको करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। सूर्य भगवान के आने के पहले आप बिस्तर छोड़ दें, सूर्य भगवान को जल दें, थोड़ा सा वॉक करें, ताजी हवा लें, तो इससे सूर्य आपका प्रबल होगा। मंगल चूंकि सेनापति है, जितनी फिजिकल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी मंगल आपको उतना ही अच्छा फल देगा। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करें। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप करें, क्योंकि भाग्येश बुध है, केंद्र में आ रहे हैं, तो ये सब भी वैसे जीवन भर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। यह रहा अक्टूबर माह के राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए। वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका अगर आपको समझ आ रहा हो और हमारा ये इतना देर तक बोलना सार्थक हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई समस्या है तो अपने बर्थ डिटेल के साथ उसको पूछ सकते हैं। कमेंट में जय सिया राम लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपके इस लाइक कमेंट और सब्सक्रिप्शन से हमको बड़ा मोटिवेशन मिलता है। हम और मेहनत करने के लिए उत्साहित होते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हाजिर होते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक श्री राम नगरी अयोध्या से आचार्य राजेश का आप सभी लोगों को धन्यवाद के साथ जय सिया राम।